तुम्हें ये टोस्ट इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये ड्राई होता है। ये लो, अब खा के देखो। आई एम नॉट हंग्री, मुझे स्कूल से देर हो रही है। अगर बगैर ब्रेकफास्ट के स्कूल जाओगी तो नींद भी आएगी और बोरियत भी फील होगी। थोड़ा सा खा लो। इसने नाश्ता करने ही छोड़ दिया है। मामा क्योंकि अपने हाथ से इसको जबरदस्ती खिलाती थी। मामा के जाने के बाद इसने नाश्ता करना छोड़ दिया। अच्छा ये बात है, तो फिर मैं मीजू को अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये लो। एक्चुअली ठीक कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। मिर्जू हॉर्न बजाती रहेगी जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आप आराम से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, मैं मीजू को देख कर आती हूँ। ओके। मैंने नहीं करना नाश्ता, आई हेट ब्रेकफास्ट। और अगर ये नाश्ता मामा ने भेजा हो तो? उन्होंने नहीं भेजा, वो मर चुकी हैं। माएँ कभी नहीं मरती, वो आस पास ही होती हैं, बस नजर नहीं आती। वो अपने बच्चों को देख भी रही होती हैं, परेशान भी होती हैं कि हमारे बच्चों ने ठीक से खाना खाया या नहीं, स्कूल गए या नहीं, वक्त पर सोए या नहीं। तो आए ना सामने और पूछे मैंने खाना ठीक से खाया है या नहीं। वो अब सामने नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने मेरे दिल में ये डाल दिया है कि मैं उनके बच्चों का बिल्कुल वैसे ख्याल रखूं जैसे वो रखती थी। आप झूठ बोल रही है, मामा मर चुकी है, वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कुछ मुझसे निकाह करके खुश तो है। मैंने आपको बताया था कि मेरी जिंदगी आसान नहीं है। आपने मुझे ये नहीं बताया था कि आपकी जिंदगी बंद किताब है। मेरी जिंदगी की किताब के बहुत से सफ़े खाली हैं, ना उन्हें पढ़ा जा सकता है, ना उन्हें फाड़ के फेंका जा सकता है। अलबत्ता अगर आप चाहें तो उस पर कुछ लिख सकते हैं। हाँ, कभी कभी खाली सफ़ात वाली किताब बेमायने भी लगती है। खरीदने वाला ये सोच सकता है कि ऐसी किताब को खरीद के क्या हासिल, उसे पढ़ने लायक तो कुछ है ही नहीं। अक्सर ऐसी किताबों को खरीद कर जाया भी कर दिया जाता है। ये तो आप बताएंगे ना कि इन खाली सफ़ात पर क्या लिखा जाना चाहिए और कौन इन पर लिखेगा। बस थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा यकीन। वो तो मैं लिख चुकी हूँ, मगर आपको भी इन खाली सफ़ात पर खाली जगह पर करना होगी। ऐसी बहुत सी जगह हैं जिन्हें जैसे लिखकर मिटा दिया गया हो। सोचती हूँ वहां क्या लिखा था, क्यों मिटा दिया गया, किसने मिटाया। अक्सर दाग धब्बे 2 दिन से खाली जगह रह जाती है। किसका फोन है? आप देख भी रहे हैं और उठा भी नहीं रहे। शाहनवाज। तुला भाई, कयामत आ गई होगी। उन्हें मालूम हो गया होगा घर पहुंचते ही। अक्सर कयामत लाने वालों को पुलिस रात से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनके आगे आग होती है और पीछे पानी, जो तलवार की धार से ज्यादा बारीक और तेज होती है। आप फिक्र मत कीजिए, आपके और शाहनवाज के बीच अब एक पहाड़ आएगा, और शाहनवाज को ना ही तो पहाड़ से टकराना आता है, ना ही उस पर चढ़ना। मेरे ख्याल से आप तैयार हो जाए।
आपकी अम्मी की तरफ चलते हैं, उन्हें हमारी जरूरत होगी। तुम यहां से उठो और जाओ, जाकर अपने बेटे के पास रहो या फिर अपनी बेटी के। इस घर में जितना फसाद बर्पा करना था ना तुमने, वो कर चुकी। अब मैं अपने घर में किसी को मुदाखलत करने की इजाजत नहीं दे सकती। अपना बोझ डालकर अपने बेटे पर डालो। उठो यहाँ से, जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? इस घर में मेरे बेटे का भी तो खर्चा होता है। इस घर में ना किसी का खर्चा हुआ है और ना किसी का कर्जा है। ये घर मेरे मरहूम शौहर, मेरी बेटियों और मेरे खून पसीने से बना है। सुना तुमने? तुम्हारी उस बेटी के बारे में क्या ख्याल है जिसकी बदकिरदारी के धब्बे मेरा बेटा धो रहा है? खबरदार, मैंने कहा ना, मेरी बेटी के किरदार के बारे में एक बात भी की ना तो मैं जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। भाई वाह, वाह भाई वाह। रहती गुंडे के साथ है वो और बहुत बाकिरदार है। वाह भाई वाह। मैंने तुमसे कहा ना, मेरी बेटियों के किरदार के बारे में कुछ मत बोलना। निकलो यहाँ से, निकलो, वरना मैं धक्के देकर बाहर भिजवा दूंगी तुम्हें। ये है मेरी माँ। लम्हे भर में आपने इस घर को कितना मजबूत कर दिया। तू पीछे हो जा। ज्यादा यहाँ तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। और कर क्या रही है तू? तमाशा क्या होता है ये मैं तुझे बताती हूँ मधु। तुझे क्या लगा था कि तू छुपा लेगा सब कुछ और मुझे पता नहीं चलेगा? क्यों छुपाया तूने सब कुछ? वसीम की नीयत की बू तक को ना अच्छी तरह जानती हूँ मैं। सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर के कान उसी ने भरे ना मेरे खिलाफ, और इन सबको करने में तूने उनका साथ दिया है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? अरे अगर उसका बस चले ना तो औरत का किरदार भी मुझसे छीनकर खुद भी करना शुरू कर दे, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं। वो चाहता है कि मैं जिंदगी भर भीख मांगू, उसके आगे मोहताज बनी रहूं, सारी जिंदगी उसके आगे हाथ फैला के रखूं। मैं किस किस ड्रामे में काम कर रही हूं मधु, किन लोगों के साथ काम कर रही हूं, तेरे सिवा ये बात कोई नहीं जानता, और वसीम को तेरे अलावा कोई नहीं पहचानता। मेरे पीछे आकर वो तुझ तक पहुंचा, उन सब लोगों तक पहुंचा, और ये सब कुछ तूने किया है। याद रखना मधु, मैं ना तुझे छोड़ूंगी और ना उसको। ख्वाम ख्वाह में शोर मचा रही है तू। मेरी मान उसका पीछा छोड़ दे। तुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों छोड़ दूं मैं? हाँ, और क्या जमीन आसमान की बातें कर रहा है? क्या फर्क है मुझ में और उसमें? तुझे लगता है कि वो आसमान से उतरा है? तू नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझूंगी मैं मधु? मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा उसे? क्योंकि मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता है। शुक्र करके सलीम मिस्त्री ने उसे पाला, वो भी कचरे के ढेर से उठा के। अगर सलीम मिस्त्री उसे पाल पोस के बड़ा ना करता ना तो दर बदर की ठोकरें खा रहा होता, रोडों पर भीख मांग रहा होता। तो मैं थी, वो मैं थी मधु जिसने उसके दुख दर्द तकलीफ में उसका साथ दिया। एक नंबर का दो नंबर है, धोखेबाज इंसान है वो। अरे बिल्डर्स के कहने पर लोगों के घर खाली करवा देता है, गुंडा बना फिरता है, बदमाशी करता है, क्या ये तू जानता है? और आज रामू में शरीफों के रोल कर रहा है। और अगर तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो पूछ लेना उससे। देखो, टू लेट। तू जो कह रही है वो था, अब वो आसमान पे चमकता एक सितारा है और तू जमीन पे रेंगती हुई एक चींटी। मुझे तो डर है कि कहीं तो उसके पांव के नीचे आके मसली ना जाए। कौन किसके पैरों से मसला जाएगा ये वक्त बताएगा। मतलब तू अपने बारे में सोच। तुम खुश तो हो ना असद के साथ? फिर इतनी उदास क्यों? मैं बहुत खुश हूँ अम्मी जी।
बस आपको देखकर जज्बाती हो गई। सोच रही हूँ काश आप हमेशा ऐसी होती तो शायद हमारे घर में इतनी टूट फूट ना होती, और शायद अब्बू जी भी यूं छोड़ कर ना चले जाते। अच्छा असद बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा हमने उसे समझा था। तुम्हारी इज्जत करता है ना, और उसके बच्चे? असद के बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं, मां से बिछड़े हुए बच्चे। मुझे उनको बहुत प्यार देना है अम्मी जी। आप बस दुआ करें कि मैं उनको उतना प्यार दे सकूं जितना उनकी माँ उन्हें देती थी। माँ बहुत बड़ा सहारा होती है, बहुत बड़ा सहारा होती है अपनी औलाद के लिए। वाकई अम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ बहुत बड़ा सहारा होती है, खास तौर पर बेटियों के लिए। माँ का बहुत घना साया होता है। असद भाई चीनी कितनी लेंगे? बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, मैं मेहमान तो नहीं हूँ। तकल्लुफ कैसा? बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके लिए कुछ बनाऊं, मैंने बना लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, आप चाय में चीनी नहीं लेते ना? याद रखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कुछ आप अंदर रूम में अम्मी के साथ बुलाऊं ने? हम नहीं, मुझे वही रहना। लगता है आप खुद से आप ही से बोर हो गए हैं। है भी वो ऐसी खुशमिजाज से। नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि वो कुछ वक्त अकेले में अपनी अम्मी के साथ गुजारे। क्यों? बेटा जब लड़कियों की शादी होती है तो उनको ये स्पेस चाहिए होती है कि वो आजादी से अपनी माँ से, अपनी बहनों से अपने दुख सुख शेयर कर सके। आपको ये कैसे पता? इसलिए कि मैं इंसान हूं। लेकिन आप एक मर्द भी तो हैं। मर्द अगर इंसान ना हो तो जानवर हो जाता है बेटा। मैंने मर्द को जानवर बनते हुए देखा होगा। थोला भाई शाजिया भी को अपने साथ ले गए हैं। उनको ये धमकी भी दी है कि अगर वो मायके आएंगी तो वो उनको तलाक दे दें। अच्छा फिर क्या? रोते रोते गई हैं, न जाने क्या हशर करेंगे। अम्मी भी बहुत परेशान है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया है? ये इनकी अम्मी रेडियो पाकिस्तान आते ही इत्तला दे दी आपके निकाह की। बस फिर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, तुम बहनें ऐसी हो वैसी हो, नहीं क्या क्या। अच्छा छोड़ो, परेशान मत हो, देख लेते हैं इस मामले को। कौन बोले? असद भाई आप इनको ना नौकरी से ही निकाल दें। It's not possible। मैं देख लेता हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो? मुझे तो डर है कि कहीं ये मेहरू कोई उल्टी सीधी बकवास करके तेरा मुस्तकबिल ना खराब करते हैं। अच्छी भली कामयाबी तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बदनामी भी दस्तक देने लगे और तेरा अच्छा भला करियर बनने से पहले ही तबाह हो जाए। मधु, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होता, सिर्फ माजी होता है, और ये माजी मरते दम तक साथ रहता है।
नसीब को ठोकर मत मार पागल आदमी। ये बार बार दस्तक नहीं देता और ठुकराया जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। और एक दफा ये पलट गया ना तो लौट के कभी वापस नहीं आएगा। अपने गले में बंधे इस घंटी को उतार के फेंक दे यार। नहीं उतार सकता। जब तक ये घंटी मेरे गले में बंधी है ना, इसके बार बार बजने से मुझे अपनी औकात याद रहती है। क्या जरूरी है कि इंसान हर वक्त अपनी औकात याद रखे? अगर हाथ में रहना है तो औकात तो याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्या है तेरी हद? वही शरीफ लड़की जिसके लिए मैं घर ढूंढ रहा हूं। अगर उस हद पर खड़े रहना है तो अपनी औकात तो याद रखनी पड़ेगी। अजीब आदमी है यार तू। तुझे तो किसी मजार का सूफी बाबा होना चाहिए था। खैर चल, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। मुझे पता था ये औरत मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें घर से निकालेगी और मेरे गले बांधेगी। इतने दिन तक तो ये बेवकूफ बनाती रही मुझे, पागल बनकर। लेकिन इसे नहीं पता कि शाहनवाज से दुश्मनी कितनी बुरी है। अब मैं बताऊंगा इसे कि शाहनवाज क्या कर सकता है। अब चलो, खड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा? बार बार फोन तो ऐसे कर रही थी जैसे गली के नुक्कड़ पे खड़ी भी मेरा इंतजार कर रही हो। चलो। अरे वाह, आज तो बेगम साहिबा आई हैं खुफिया निकाह करके। शाहनवाज, आ गए तुम कराची से? बहुत इंतजार था मुझे तुम्हारा। उम्मीद करता हूं जिस काम के लिए गए थे उसे मुकम्मल करके आए। तो फिर कल ऑफिस में मिले। बाय द वे, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया। कुछ है? शाहनवाज, मीट माय वाइफ कुछ। जानते तो होगे, और ये उनकी वालदा है, और इस हैसियत से ये मेरी भी मां है। वैसे तुम बहुत खुश नसीब इंसान हो, तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी मां मौजूद है। काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ इन्हें लेने आए हो ना? चलें? जी चलें। ये आपके लिए। ये क्या है? ये एक मैंने फ्लैट लिया आपके लिए किराए पर। फर्निश्ड है और बहुत ही खूबसूरत। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा घर आपके रहने के काबिल नहीं है ना, इसीलिए। इतने एहसान ना करो मुझ पर।
कि मैं उनका बोझ ना उठा पाऊं। नहीं मैम, कोई एहसान नहीं कर रहा आप पर, बल्कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिल के आगे बेबस हूं। क्यों? ये शायद ठीक नहीं है, बल्कि सच में ही ठीक नहीं है। मैं गलत हूं, मैं बुरा आदमी हूं। कहना क्या चाहते हो? मां, मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। मैं सचमुच आपसे प्यार करने लगा हूं। बस प्लीज। तुम अपने एहसानों का बदला इस तरह लेना चाहते हो? नहीं, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा पर, और मैं कोई बदला लेना नहीं चाहता। मैं तो खुद आपका गुनहगार हूं। अपने दिल के आगे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अपना चेहरा शीशे में नहीं देख पाता। अपने आप को इतना रोकने की कोशिश की कि आपसे प्यार नहीं करूं, लेकिन I'm sorry। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, तुझको दूं तेरा वास्ता। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, कोई तो दिखा दे रास्ता। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा। क्या सोच रही हैं? अगर कुछ कहना चाहती हैं तो कह दीजिए, हम दोनों दुख सुख के साथी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मुझे अपने सुख का साथी तो बना लिया है, मगर दुख का नहीं? बच्चों में से कोई होगा, मैं देख कर आती हूँ। जल्दी आए, मिर्जू रो रही है, बहुत रो रही है। चलो। मेरी खामोशी कोई ना समझे, किसको दिखाऊं मैं हालत जाके, अपने भी अपना समझे ना मुझको, गैरों से क्या मैं पूछूंगा जाके। सहमी हुई है जुबान, होठों से ना हो बयां, घुटता है अब तो दम यहाँ। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। आंखों में जो है कैसे बताएं, पढ़ लो कभी तो चुप कैसे आके, मेरी भी सुन लो अपनी
मुकम्मल दास्तां। पूछिए इनसे क्यों की थी इन्होंने मेरी मम्मा से लड़ाई। इतना रोई थी वो, बहुत रोई थी वो, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आपने नहीं लड़ाई की होती वो आज जिंदा होती। उन्होंने खुदकुशी आपकी वजह से की थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्या हुआ? ये ठीक रहेगा? तुम कुछ भी निकालोगी पहन लूंगा। आपकी अलमारियों को तरतीब की बहुत ज़रूरत है। आपके ऑफिस जाने के बाद मैं आपकी सारी अलमारियों को सेट कर दूंगी। अलमारियों के अलावा और बहुत कुछ बिखरा हुआ है, अब सब कुछ तुम्हें समेटना है। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं आपकी सारी अलमारियों को सेट कर दूं, मगर एक अलमारी लॉक है, उसकी चाबी। उसे रहने दो। मतलब? नहीं, कैसी हो माँ? तुम्हारे हक में अब बेहतर यही है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। छोड़ो इस पनाहगाह को इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन जाऊंगी कहाँ? अपने घर। उस घर के दरवाजे तो बार बार बंद हो चुके हैं माँ। किसी ज़म में मत रहना। तुम एक मशहूर और मारूफ, आवारा और बदनाम लड़की हो। तुम्हारे लिए तुम्हारे अब्बू जी के घर समेत सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा माँ। ऐसा नहीं चलेगा। इससे पहले कि वो गुंडा नहीं, वो गुंडा नहीं, अब वो गुंडा नहीं है। मोहब्बत करता है तुमसे। तुम समझती भी हो मोहब्बत का मतलब?
तुझे मना किया था यहाँ पर आने से, इसीलिए मैं तुझे अपने घर का पता नहीं बता रहा था। तो इसमें खराबी क्या है? अच्छा भला तो है तेरा घर। बात वो नहीं है, बस तू नहीं समझेगा। कहीं तूने मेहरू को तो यहाँ छुपा के नहीं रखा हुआ? मुझे तो फीमेल की खुशबू आ रही। तू नहीं समझेगा। आप कहां जा रही हैं? कहां जा रही हैं? एक जरूरी काम है, वो हो जाएगा तो उम्मीद है यहाँ वापस नहीं आना पड़ेगा। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा मैंने जो भी कुछ कहा। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। बहुत से फैसले मुझे पहले ही कर लेने चाहिए थे। तुम्हारा सहारा कभी नहीं लेना चाहिए था, खुद अपनी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी वक्त है, मुझे चलना चाहिए। अगर आपने जाने का फैसला कर लिया तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। ये घर की चाबी आप रख लो, जब कभी आपका दिल करे आप वापस आ जाइए। मैंने नए फ्लैट की चाबी भी ऊपर रखी थी, वो आपने नहीं ली। आंखों में जो है कैसे बताएं, पढ़ लो कभी तो चुप कैसे आगे, मेरी भी सुन लो अपनी भी कह दो, पास जो मेरे